हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन में मैं आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ की एमसीक्यूज वीडियोज़ की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एकांकी व्यक्ति केवल एक मानव शक्ति है, या कथन किसके द्वारा कहा गया है। द स्टेटमेंट अ लोनली मैन इज ओनली वन ह्यूमन फोर्स इज सेड बाई एफ एल ब्रिच, एफ जी मूरे, लुइस एलन या फिर थियो हेमन। ये कथन किसने कहा है। तो जो आपका चैप्टर है भालाड़पड़ का और विकेंद्रीकरण, उसमें आप एफ जी मूरे ने कथन कहा था कि एकाकी व्यक्ति केवल एक मानव शक्ति है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति अगर बहुत अधिक बड़ा कारोबार है तो उसको आसानी से नहीं संभाल सकता। उसको संभालने के लिए क्या होगा, और व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि संगठन बनता है। आपका व्यक्तियों का समूह ही तो संगठन कहलाता है, जो एक निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की तरफ कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कथन किसका है, एफ जी मूरे का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भालाड़पण के तत्व हैं अधिकार प्रदान करना, उत्तरदायित्व निर्धारित करना, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भालाड़पण होता है यानी कि अधिकारों का प्रत्यायोजन है, उसके अंतर्गत आपके दोनों ही तत्व आते हैं, अधिकार प्रदान करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जब तक आप किसी को कोई कार्य करने का अधिकार नहीं देंगे तब तक क्या होगा, वो उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। भालाड़पण के अंतर्गत लोगों को कार्य सौंपे जाते हैं और उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिससे कि उस कार्य को वो आसानी से करा सकें, जिससे कि प्रबंधकों की जो कार्य हैं उनको कम किया जा सके, उनका कार्यभार को कम किया जा सके और कार्यों को आसानी से अलग अलग बांट करके कराया जा सके। और उत्तरदायित्व निर्धारित करना, जाहिर सी बात है, जब आपको अधिकार दिए जाएंगे तो आपका कर्तव्य बन जाएगा कि आप उन कार्य को पूरा कर सकें, आपकी जवाबदेही हो सके कि वो कार्य आपने सही ढंग से किया है या नहीं किया है। तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तरदायित्व हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालाड़पण करने वाला व्यक्ति अपने दायित्वों से डैश डैश है, मुक्त हो जाता है, मुक्त नहीं होता, दायित्व समाप्त हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों का, अपने कार्यों का भालाड़पण कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति पर, तो उसका दायित्व समाप्त नहीं होता है, उसका दायित्व भी बना रहता है। जैसे कि कोई प्रबंधक है और सहायक प्रबंधक हैं उसके, और उसके नीचे क्या आएंगे, कर्मचारी आएंगे। तो जो प्रबंधक से सहायक प्रबंधक को मिले और सहायक प्रबंधक ने जो अपने कार्य जो थे कर्मचारियों में बांटे, तो यहाँ पर सहायक प्रबंधक, कर्मचारी सहायक प्रबंधक के प्रति तो उत्तरदायी हैं, लेकिन सहायक प्रबंधक भी प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर उसका उत्तरदायित्व सहायक प्रबंधक का समाप्त नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा, मुक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण उपयुक्त है छोटे उपक्रमों के लिए, मध्यम उपक्रमों के लिए, बड़े उपक्रमों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीकरण क्या होता है, आपने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण पढ़ा होगा। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, अधिकार और कार्य जो होते हैं अलग स्तर पर बांट दिए जाते हैं, और जो केंद्रीकरण होता है उसमें क्या होता है, नियंत्रण को बांटा नहीं जाएगा, अधिकारों को बांटा नहीं जाता है। एक ही व्यक्ति के या कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में क्या होता है, केंद्रीकृत रहते हैं। तो कब पॉसिबल हो पाएगा ऐसा, जब उपक्रम क्या होगा, उसका आकार छोटा होगा, तब हम उसे आसानी से लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर आकार बड़ा है, जटिल है प्रक्रिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर छोटे उपक्रम के लिए केंद्रीकरण क्या होता है, उपयुक्त रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण का अर्थ है नए केंद्र या शाखाएं खोलना, निर्णय लेने के अधिकार का प्रतिधारण, निर्णय लेने के अधिकार का विस्तार, विभागों को लाभ केंद्र के रूप में बनाना। तब इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया ही था आपको कि इसमें क्या होता है, अधिकारों का विस्तार नहीं किया जाता, कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, नए केंद्र या शाखाएं खोलना ये भी नहीं होगा, विभागों को लाभ केंद्र के रूप में बनाना ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, निर्णय लेने के अधिकार का प्रतिधारण, यानी कि अधिकारों को विकेंद्रित ना करके कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित कर लेना, उसका प्रतिधारण कर लेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितताओं के कारण अपर्याप्त लाभ या हानियों की संभावनाएं कहलाती हैं। व्यापार जोखिम, व्यापार आकस्मिकता, व्यापार उद्यम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यवसाय होता है हमारा, वो पता व्यावसायिक पर्यावरण पर डिपेंड करता है। व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के घटक होते हैं, जिन पर हमारा कुछ पर हमारा नियंत्रण होता है और कुछ पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका व्यवसाय में हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। जैसे कि सरकार द्वारा बनाई गई कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसमें चेंजेस हो जाते हैं,
जिसका बिज़नेस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि बीच में अभी आप लोग का जीएसटी आ गया, प्राइस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। इसी तरह से क्या होगा, तो आप उसमें जोखिम बना रहता है व्यापार में। तो यहाँ पर अनिश्चितताओं के कारण अपर्याप्त लाभ या हानि की जो संभावनाएं होती हैं वो कहलाती हैं व्यापार जोखिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंपे गए कार्य को ठीक से निभाना जवाबदेही कहलाती है, दायित्व है, अधिकार है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई कार्य आपको सौंपा गया है, कार्य को दिया गया है, यानी कि क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, तो उस कार्य को सही से निभाना क्या हो जाएगा, आपका दायित्व बन जाएगा। आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं उस कार्य से रिलेटेड, उसके बाद उसके लिए क्या बनेगा, आपका दायित्व बन जाएगा कि उस कार्य को आप सही ढंग से करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से समझ लीजिए, घर में ही आपको कोई मम्मी कोई काम करने को देती हैं, तो आपको क्या होता है, आप अधिकार दे रही हैं उस कार्य को करने का, आपको क्या होगा, आपका दायित्व बनेगा उस कार्य को पूरा करना। तो यहाँ पर अगर कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधक के बोझ को कम करने में सहायक है विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, भारार्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका विकेंद्रीकरण होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक क्या होता है, अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्वों को विकेंद्रित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। लेकिन आपका केंद्रीकरण में तो एक ही व्यक्ति, कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में क्या होता है, केंद्रित हो जाते हैं। और जो भारार्पण की प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे कार्यों को करने के लिए अधीनस्थों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनका दायित्व बनता है, जिससे कि आसानी से जो मुख्य प्रबंधक हो वो कुछ और जो इम्पोर्टेंट काम है उनकी तरफ भी ध्यान दे सके, उन मामलों को निपटा सके। तो यहाँ पर प्रबंधक के बोझ को कम करने में जो सहायक होगा, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारार्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार का अर्थ है वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध, क्रोध से बचने का अधिकार, आदेश का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसका मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि राइट टू कमांड, कोई भी कार्य आपको करने का अधिकार दिया गया है, आपको कार्य सौंपा गया है, तो यहाँ पर होता है कि आपको आदेश देने का भी अधिकार होगा, जिससे कि आप आसानी से उस कार्य को करवा सकें, अपने अकॉर्डिंग उस कार्य से संबंधित निर्णय ले सकें। तो यहाँ पर राइट टू कमांड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों के आधार पर गतिविधियों का समूहन इसका एक हिस्सा है प्रायोजित संगठन का, कार्यात्मक संगठन का, स्वायत्त संगठन का, विभागीय संगठन का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विभागीय संगठन का, ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।